जहाँ जहाँ पर सरकारी जमीन है और वहाँ पर कब्जा है उसको हमने खाली कराना है। यहाँ पे कोई भी घर नहीं बचा, यहाँ पे खंडरात हमें नजर आ रही हैं। यहाँ पे वाहिद चीज जो बचाई गई है वो पानी की टंकी हैं और कब्रिस्तान है जिनको अभी तक नहीं छेड़ा गया रियासत की जानिब से। हमारा कुछ करे, हम भी तो आप कहना, हम भी तो पाकिस्तानी है। इस्लामाबाद जिस एरिया को हम आज कहते हैं ये वाहिद शहर है जो हमारे मुल्क ने प्लान किया है और ऐसी प्लानिंग की है कि इस शहर के अंदर हमें 63 सेटलमेंट्स की यानी कि 63 कच्ची आबादी नजर आती हैं जो कि इस शहर में राइज हुई वक्त के साथ साथ। CDA की जानिब से, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इस्लामाबाद के रिहायशियों पे होने वाला क्रोचमेंट ड्राइव है जिससे इस्लामाबाद की 1/5 पॉपुलेशन जो है वो बेघर हो गई है। आपके सामने मैं 3 स्टेटमेंट्स रखूंगा। ये तीनों स्टेटमेंट्स मोहसिन नकवी साहब की हैं जो कि इनकी मिनिस्ट्री के हेड हैं। अगर कोई एक घर किसी की प्रॉपर्टी और मलकियत है और मैंने गिराया है तो मैं ना सिर्फ उस बंदे को भी जवाब दूं और अल्लाह को भी जवाब दूं। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की लैंड है और आप वहाँ बैठे हैं, ये मुमकिन नहीं है। आपने खरीदी है, नहीं खरीदी है, किससे खरीदी है या किराए पे है, ये आपका फर्ज है कि देख के जाएं कि आप जब किसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो किस तरह की जगह है। एक इंक्रोचमेंट ड्राइव हमें सैदपुर विलेज में नजर आती है, एक इंक्रोचमेंट ड्राइव हमें बड़ी अमाम वाली साइड पर नजर आती है। तो तकरीबन 13,000 के करीब घर हैं नूरपुर शाहान में जिनको तकरीबन मस्मार कर दिया गया है। 15,000 से ज़ायद घर जो हैं वो और टारगेट हुए हुए हैं और वहाँ पे कोई रीसेटलमेंट का प्लान नहीं है। अगर हम मुस्लिम कॉलोनी की बात करें तो आज ये पूरी की पूरी रेजन अप हो गई है। ये पूरी सेटलमेंट मुस्लिम कॉलोनी जो है ये फ्लैटन अप हो गई है। चौथी जो सेटलमेंट है वो रिमशा कॉलोनी है। ये आप इसको क्रिश्चियन कम्युनिटी भी कह सकते हैं बिकॉज जो मेजर क्रिश्चियन कम्युनिटी है इस्लामाबाद की वो यहीं पे रिहाइश पजीर है। CDA की जानिब से 2 दफ़ा इन जगहों पे ऑपरेशन करके इस जगह को फ्लैटन अप किया गया है और रिहाइशों की जानिब से तीसरी दफ़ा यहाँ पे तामीरात की गई है। वो पिछले घर जो आपने तबाह किए और जो नए घर जो आप तबाह करने जा रहे हैं अभी तक हुकूमत की साइड से कोई इस तरह का नेगेटिव सामने नहीं आया कि हमने उन घरों को किस तरह फैसिलिटेट करने हैं, उन लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करने हैं। बहुत ज़्यादा चांस फील किया जा रहा है अब रिहायशी इस चीज़ में डेली बेसिस पे वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि आगे उनके साथ क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद में वैसे तो बैरूनी मसलों पे बात की जा सकती है, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पे बात की जा सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद से जो ट्रेड अफेक्ट हुई है उस पर बात की जा सकती है, रीजनल वॉर पे बात की जा सकती है, इंटरनेशनल इस्लामिक समिट्स हो सकती हैं, हम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को बुला सकते हैं, हम लोकल जर्नलिस्ट को दावत दे सकते हैं और हम ये तक बता सकते हैं कि खाने के मेन्यू में क्या क्या था इन दावतों में। मगर एक चीज़ जिस पे कवरेज नहीं की जा रही, चाहे वो लोकल जर्नलिस्ट हों, चाहे वो मीडिया हाउसेज़ हों, वो CDA की जानिब से, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इस्लामाबाद के रिहायशियों पे होने वाला इंक्रोचमेंट ड्राइव है जिससे इस्लामाबाद की 1/5 पॉपुलेशन जो है वो बेघर हो गई है या वो हो सकती है और वो इन फ्यूचर कोई भी उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 2023 के सेंसस के मुताबिक इस्लामाबाद की जो आबादी है वो 23,60,000 से ज़ायद है, जबकि इस्लामाबाद में टोटल 63 सेटलमेंट्स मौजूद हैं जिनमें से 10 सिर्फ लीगल हैं, बाकी रिमेनिंग 53 सेटलमेंट्स जो हैं वो इलीगल करार दी गई हैं। अब अगर हम रीसेंट डेटा देखें तो 4.5 लाख के करीब जो आबादी है वो इन सेटलमेंट्स में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम इस्लामाबाद के इन सेटलमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये सेटलमेंट्स किस तरह बिल्ड हुई, चंद दर्जन बंद घरों से ये बात स्टार्ट हुई, फिर चंद 100 घरों तक पहुँची और आज हज़ारों की तादाद में ये घर मौजूद हैं, इन्हीं सेटलमेंट्स में हैं। ये किन की अकरबा परवी में हुआ, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, कब कब क्या क्या होता रहा और कौन कौन सी मेजर सेटलमेंट्स हैं जो इसमें अफेक्ट होने जा रही हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी सेटलमेंट्स इसमें अफेक्ट होंगी, मगर कौन कौन सी मेजर सेटलमेंट्स हैं जो इसमें अफेक्ट होंगी और रियासत का इसमें कितना कसूर है, CDA का इसमें कितना कसूर है और कौन कौन से एलीट क्लब्स या सोसाइटीज़ हैं जिनको पूछा नहीं जाता, वो इंक्रोचमेंट करते हैं तो उनको लीगलिटी मिल जाती है, या अगर वो इलीगल काम भी कर रहे हैं तो उस तरफ देखा नहीं जाता। मगर ये जो स्लम एरियाज़ हैं ये वो लोग जहाँ पे जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो यहाँ पे इस्लामाबाद में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको डायरेक्ट रियासत अपना निशाना बना रही है और उनके ख़िलाफ़ ही सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले जिस सेटलमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ये सेटलमेंट तो नहीं है, इसको हम ये सैदपुर विलेज है, इस्लामाबाद का एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जिसके बारे में हम ये बात करेंगे। ये 16वीं सेंचुरी में यहाँ पे एक रामा मंदिर या फिर राम कुंड टेम्पल बना था और ये राजा मान सिंह ने 1958 में जब इस साइड पर ट्रैवल किया था तो उन्होंने यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी थी इस एरिया में उसके लिए टेम्पल बिल्ड किया गया था। साथ ही साथ 20वीं सेंचुरी में यहाँ पे जो वहाँ की लोकल सिख कम्युनिटी थी उनकी जानिब से यहाँ पे गुरुद्वारा भी कायम किया गया और फिर विद टाइम यहाँ पे और टेम्पल्स बनते रहे, वो गुरुद्वारा एक ही रहा और कुछ मस्जिदें भी तामीर की गई और यहाँ पे विलेजेस कायम होना शुरू हो गए और वहाँ पे एक आबादी, एक सिविलाइजेशन बननी शुरू हो गई। और CDA की जानिब से इस सैदपुर विलेज को 2006 में आर्ट एंड
क्राफ्ट विलेज का जो डेजिग्नेट कर दिया गया था ये 2006 में, और साथ ही साथ ये भी किया गया था कि वहाँ के जितने भी घर थे जो वहाँ पे उस विलेज के अंदर तामीर हुए थे उन सबको रिमॉडल किया गया था। ये बिल्कुल वैसी रिमॉडलिंग ड्राइव थी जैसी हमें लाहौर में अंदरून में नज़र आती है। उसी तरह CDA की जानिब से सैदपुर विलेज में भी रिमॉडलिंग ड्राइव की गई थी। अलबत्ता जो अब इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई है CDA की जानिब से, उस सब में जो यहाँ के घर थे उनको भी खाली कराया गया है, उनको भी डिमोलिश किया गया है। अगर हम सिर्फ डेटा की बात करें तो अगस्त 2025 में 200 घरों को तबाह मतलब गिराया गया था। जो 198 कनाल बनता है उसको वैक्यूएट किया गया था। फिर जनवरी 2026 में 320 कनाल जो था वो रिक्लेम किया गया था। और ये सब ज़मीन इस्लामाबाद नेशनल पार्क के ज़िम्मे में ली गई थी कि ये इस्लामाबाद नेशनल पार्क का एक एरिया है जिसको हम वापस रिक्लेम कर रहे हैं। अब तक जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ये हैं कि 1700 से 1800 घर सिर्फ सैदपुर विलेज में पहले मार्क किए गए और बाद में उनको डिमोलिश कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये इलीगल हैं। हाँ, ये भी कहा जाता है CDA की जानिब से कि 2005 से पहले तक के जितने भी हाउसेज़ हैं जो सैदपुर विलेज के अंदर हैं उनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा। मगर जो अभी कॉन्टीन्यूटी CDA की हमें नज़र आ रही है वैक्यूएशन इंक्रोचमेंट ड्राइव में, उसमें ये देयर इज़ अ वेरी फाइन पॉसिबिलिटी कि उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए और उनका भी फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा वेग हमें दिख रहा है। सैदपुर विलेज तो डिस्कस हो गई, ये तो एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल साइट थी। इस सब में ये जानना या ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामाबाद एज़ अ कैपिटल ये फॉर्म किस तरह हुआ था और किस तरह यहाँ पे वक्त के साथ साथ सेटलमेंट्स बनना शुरू हुई। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 1960s में या अर्ली 60s में फ़ैसला किया गया कि इस्लामाबाद मतलब एक कैपिटल फॉर्म किया जाए, और उस वक्त जो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे उन्होंने बिल्कुल अपने जो आबाई इलाका था उसके पास ही का कोई इलाका चूज़ किया गया और जिसको जो इस्लामाबाद जिस एरिया को हम आज कहते हैं, एक वैली के बीच में या माउंटेनियस वैली के बीच में इस्लामाबाद की फॉर्मेशन हुई है। कुछ डिफरेंट एरियाज़ में विलेजेस थे जिनको विद टाइम एक्वायर किया गया स्टेट की जानिब से, और उनको पंजाब में और कुछ लोगों को सिंध में डिफरेंट जगहों पे लॉट किया गया। ये भी कहा जाता है कि हर 4 कनाल के पीछे उनको शहरी मतलब इस्लामाबाद में जो भी उन्होंने लैंड एक्वायर किया, हर 4 कनाल के पीछे लोगों को पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में एग्रीकल्चर लैंड 100 कनाल दिया गया। मतलब अगर आप 4 कनाल स्टेट को दे रहे हो तो आपको बदले में 100 कनाल दिया गया। मगर इसके हमें कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक नज़र नहीं आते। कुछ लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनको पैसे मिल गए या उनको ज़मीनें दे दी गई, मगर बेशतर लोग जो जनरेशन दर जनरेशन चलते आ रहे हैं उनका यही क्लेम है कि ना हमें किसी किस्म की लैंड अलॉट किया गया, ना हमें किसी किस्म की कैश इंटाइटलमेंट की गई, बल्कि हमसे ज़बरदस्ती ज़मीन ले ली गई और हमें नई ज़मीन का वादा किया गया मगर किसी किस्म की ज़मीन नहीं दी गई। एक इंक्रोचमेंट ड्राइव हमें बरी अमाम वाली साइड पर नज़र आती है। अगर हम बरी अमाम की हिस्ट्री की बात करें तो ये तकरीबन 500 साल पुराना एरिया है। यहाँ पे सूफ़ी बुज़ुर्ग थे बरी अमाम जिनका आप समझें कि जिनका श्राइन यहाँ पे तामीर किया गया था मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की जानिब से, और उस वक्त से लोग वहाँ पे आबाद होना शुरू हो गए थे। तो ये एक आबादी है जो कि विद टाइम बढ़ती रही और लोग इसमें ऐड होते रहे और ये एक कम्युनिटी की सूरत इख्तियार कर गई। अगर हम बरी अमाम की बात करें तो यहाँ पे 2 सेटलमेंट्स हमें नज़र आती हैं जो मेजर सेटलमेंट्स हैं। एक नूरपुर शहान है और एक मुस्लिम कॉलोनी है। दोनों की अपनी दास्तान है। सबसे पहले अगर हम आगाज़ करें नूरपुर शहान से तो यहाँ के जो लोग थे अर्ली 60s में और लेट 60s में, मतलब 1961 टिल 1967, यहाँ पे 17,000 कनाल हुकूमत की जानिब से इन लोगों से एक्वायर किया गया। 4 एकॉर्ड्स हुए थे, दैट मीन्स 4 दफ़ा इनसे लैंड एक्वायर किया गया था और इनको कॉम्पनसेशन के तौर पे तकरीबन 5,000 एकड़ के करीब जगह पंजाब में अलॉट की गई थी। हाँ, ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें जो अलॉटमेंट हुई वो सिंध की साइड पे हो गई थी और वो कोई उस तरह की ज़मीन नहीं थी जिस तरह की हमसे वादा किया गया था। साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जाता है कि हमने इनको कैश कॉम्पनसेशन भी किया था उन लोगों को जिनके वहाँ पे हाउसेस थे। दैट मीन्स कि अगर आपसे ज़मीन ली जा रही है तो ज़मीन के बदले आपको एग्रीकल्चर ज़मीन दी जा रही है, मगर अगर आपके हाउसेस बिल्ड हुए हैं उस ज़मीन पे तो आपको कैश सेटलमेंट आपके साथ की जा रही है। ये भी एक बहुत वेग सा आर्गूमेंट नज़र आता है बिकॉज इसके अभी तक हमें कुछ उस तरह का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नज़र नहीं आते। और दोनों साइडें, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड हो या चाहे वो उन लोगों की साइड हो जो क्लेम कर रही है कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज़ आ रहे हैं। बिकॉज जब आप डॉक्यूमेंटेशन और इतनी पुरानी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाओ तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आते हैं और क्लियर कट इसमें हमें नज़र आता है कि CDA भी इन्वॉल्व था, लोग भी इन्वॉल्व थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व था जिन्होंने ज़मीन अलॉट करनी थी। अगर हम इसमें ये बात करें कि
नूरपुर शाहान में टोटल आबादी कितनी है जो इससे अफेक्ट होती है, या वो चंद घर जो थे वो आज कितने घरों में बदल गए हैं, तो तकरीबन 13,000 के करीब घर हैं नूरपुर शाहान में जिनको तकरीबन मस्मार कर दिया गया है। 15,000 से ज़ायद घर जो हैं वो और टारगेट हुए हुए हैं और वहाँ पे कोई रीसेटलमेंट का प्लान नहीं है। द मीन्स के वो पिछले घर जो आपने तबाह किए और जो नए घर जो आप तबाह करने जा रहे हैं, अभी तक हुकूमत की साइड से कोई इस तरह का नेरेटिव सामने नहीं आया कि हमने उन घरों को किस तरह फैसिलिटेट करने हैं, उन लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करना है। सेकंड सेटलमेंट जिसकी हम बात करें, जो बहुत ज़्यादा जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि ये किस तरह एक्वायर की गई, वो मुस्लिम कॉलोनी है। अगर हम मुस्लिम कॉलोनी की बात करें तो माजी में इसको लेबर कॉलोनी कहा जाता था। ये वो कॉलोनी है जो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने बिल्ड की थी और यहाँ पे तकरीबन 300 से 400 लोगों को लाया गया था और आबाद किया गया था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें। बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। इस जगह को सेटल किया गया 300-400 लोगों से। ये भी बड़ी इमाम के साथ ही लगती है और नूरपुर शाहान के साथ लगती है। और जब इन लोगों को आबाद कर दिया गया और इनकी फैमिलीज़ यहाँ पे पलती रहीं, भरती रहीं और यहीं के बासी बनते रहे। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इनके आईडी कार्ड यहीं के रजिस्टर्ड हैं, ये वोट यहाँ पे कास्ट करते हैं। तो आज जाके जब ये सेटलमेंट तकरीबन 25,000 रिहाइशों पर मुश्तमिल हो गई है तो इसको भी तबाह करने का फ़ैसला कर दिया गया है। और ये तकरीबन के तकरीबन आप समझ लें कि ये पूरी की पूरी रेजन अप हो गई है। ये पूरी सेटलमेंट मुस्लिम कॉलोनी जो है ये फ्लैटन अप हो गई हुई है। यहाँ पे कोई भी घर नहीं बचा। यहाँ पे खंडरात हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे वाहिद चीज़ जो बचाई गई हैं वो पानी की टंकियाँ और कब्रिस्तान हैं जिनको अभी तक नहीं छेड़ा गया रियासत की जानिब से। अब एक और सेटलमेंट है जिसके बारे में there's a very fine possibility उस पर किसी भी टाइम ऑपरेशन किया जा सकता है। पहले भी माजी में उस पर 2 दफ़ा ऑपरेशन किया जा चुका है। वो चौथी जो सेटलमेंट है वो रिमशा कॉलोनी है। ये आप इसको क्रिश्चियन कम्युनिटी भी कह सकते हैं बिकॉज जो मेजर क्रिश्चियन कम्युनिटी है इस्लामाबाद की वो यहीं पे रिहाइश पजीर है। एक 14 साल लड़की थी रिमशा मसीह, क्रिश्चियन लड़की थी जिस पे 2012 में इल्ज़ाम लगा कि उसने ब्लास्फेमी की है। और जब उसके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा आप समझें कि केओस पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा हंगामे शुरू हुए, तो पुलिस की जानिब से और CDA की जानिब से इस तमाम बस्ती के रिहायशियों को रिमशा कॉलोनी शिफ्ट कर दिया गया। ये जो पूरे रिहायशी थे ये माजी में इस्लामाबाद के H9 सेक्टर मेहराबाद के रिहायशी थे। जब वहाँ पे क्योस बहुत ज़्यादा हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ तो CDA की जानिब से और पुलिस की जानिब से इन सब को 2012 में शिफ्ट किया गया रिमशा कॉलोनी में। इस कॉलोनी का नाम भी इस बच्चे के पीछे रखा गया था और इनको यहाँ पे कहा गया कि आप यहाँ पे सेफ़ हैं, यहाँ पे सिक्योर हैं। इन लोगों को खाना भी CDA ने प्रोवाइड किया शुरू के दिनों में। इवन के CDA ने इनको फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की, अपनी ही मशीनरी प्रोवाइड की ताकि वो अपने घरों का सामान यहाँ पर ला के यहाँ पर शिफ्ट हो सकें। और विद टाइम जो यहाँ के लोग थे उन्होंने तकरीबन 2.5 मरले के अपने घर बनाने शुरू किए। सिंगल रूम उनके स्ट्रक्चर थे जिसमें एक वॉशरूम, एक सिंगल रूम होगा और सहन होगा। और CDA की जानिब से 2 दफ़ा इन जगहों पे ऑपरेशन करके इस जगह को फ्लैटन अप किया गया है और रिहाइशों की जानिब से तीसरी दफ़ा यहाँ पे तामीरात की गई हैं। ये बहुत ज़्यादा चांस फील किया जा रहा है अब रिहायशी इस चीज़ में डेली बेसिस पे वो इस खौफ में मुब्तला हैं और बेशतर बाकी सेटलमेंट्स भी इस खौफ में मुब्तला हैं कि आगे उनके साथ क्या होगा। बिकॉज़ रियासत ने तो फ़ैसला कर लिया है कि इन सारी सेटलमेंट्स को मस्मार किया जाएगा और यहाँ पे नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि ये सब सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे है, ये यहाँ पे रहते कौन कौन थे, तो अगर हम इन सेटलमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी मेजर इनविजिबल वर्कफोर्स रहती थी। इनविजिबल वर्कफोर्स का क्या मतलब है कि आपके ड्राइवर्स, आपके गार्डनर्स, आपके कुक्स, आपके क्लीनर्स, इस्लामाबाद के जो बेशतर घरों के या बेशतर ऑफिसेज़ का जो इस तरह का स्टाफ था, जनरेटर स्टाफ, वो सब के सब यहाँ पे रिहाइश पजीर थे, इन्हीं सेटलमेंट्स में रहा करते थे। मगर एक और इंकशाफ यहाँ पे आता है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स भी रहते थे, यहाँ पे CDA के अपने ऑफिसर्स भी रहते थे, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी रहते थे। अब ये एक सवाल है कि ये सेटलमेंट्स बनी क्यों। हमें मुस्लिम कॉलोनी की तो समझ आ जाती है कि मुस्लिम कॉलोनी जो है वो अयूब खान साहब की जानिब से बनाई गई, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब की जानिब से, और वो उसका असल मकसद ये था कि वो मज़दूर जिन्होंने प्रेसिडेंशियल हाउस या बाकी हाउसेज़ में सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन में, इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन में सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उनको वहाँ पे ला के बसाया गया और वो उस इलाके को आबाद करेंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
मगर जो बाकी रिहायशी जो बाकी सेटलमेंट्स आबाद हुई उन सब की एक अपनी दास्तान है। इस्लामाबाद में जब 90s और 80s में प्रेसिडेंशियल एरिया बन रहा था तो उस वक्त ही सेटलमेंट्स हुई, उस वक्त लोगों को यहाँ पे लाया गया। जब कारगिल वॉर हुई तब लोगों को यहाँ पे लाया गया, कुछ फैमिलीज़ को यहाँ पे लाया गया जो अफेक्टेड फैमिलीज़ थी जीबी की। जब 2005 में ज़लज़ला आया तब भी यहाँ पे फैमिलीज़ को लाया गया और उनको आबाद किया गया। इस वजह से जब आप पोटोहा रीजन और आप नॉर्थ की साइड देखते हैं तो आपको यही नज़र आता है कि इन तमाम सेटलमेंट्स में इन्हीं एरियाज़ के लोग मौजूद हैं। आपको पंजाब के, सिंध के इन जगहों के कम लोग नज़र आएंगे, आपको पोटोहा और उससे ऊपर रीजन के लोग ज़्यादा नज़र आएंगे इन सेटलमेंट्स में। लाया रियासत की तरफ से गया था, लाया सीडीए की तरफ से गया था। ये जगह सीडीए ने एक्वायर करके इनको दी थी कि आप यहाँ पे रहें, यहाँ पे तामीरात करें, यहाँ पे आप पलें भरें। फ्लैट एरिया होता था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई, यहाँ पे रोड्स का नेटवर्क बनाया गया, वो भी सीडीए के अप्रूवल से हुआ। यहाँ पे बिजली का निज़ाम पैदा किया गया, वो भी ऑब्वियसली बात है एस्को के अप्रूवल से हुआ। यहाँ पे वाटर सिस्टम बनाया गया, वाटर नेटवर्क सिस्टम बनाया गया, वो भी वापडा की अप्रूवल से हुआ। अगर हम सिर्फ वाटर नेटवर्क सिस्टम की बात करें तो आपको नूरपुर शाहान और मुस्लिम कॉलोनी में 4-4 हज़ार गैलन पानी की आपको वाटर टैंक्स नज़र आते हैं जो वहाँ पे बिल्ड हुए हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं। वहाँ पे आपको ग्रेव यार्ड्स नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको 50, 60, 70, 100 साल पुराने आपको तामीरात नज़र आती हैं जो खंडर बन चुकी हैं। रियासत का ये कहना है कि ये सारा रेड जोन एरिया है। अब अगर इसमें हम मुस्लिम कॉलोनी और नूरपुर शाहान की बात करें जो कि बरी इमाम का एरिया है तो उसको स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है, उसको जज करना, देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से आपने एक इतनी बड़ी सेटलमेंट इस रेड जोन एरिया के पास बिल्ड होने दी। अगर हम इसको एज मतलब मैप देखें तो नूरपुर शाहान और मुस्लिम कॉलोनी ये 4th एवेन्यू के पीछे आबाद हुए में। आपका 4th एवेन्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के बीच में ये 2 सड़कें हैं, 4th एवेन्यू की एक सड़क है और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की सड़क है। और इन दोनों सड़कों के बीच में आपको प्रेसिडेंट हाउस नज़र आएगा, आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस नज़र आएगा, आपको सेक्रेटरीट नज़र आएगा, आपको पार्लियामेंट हाउस नज़र आएगा, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नज़र आएगा, आपको FBR का ऑफिस नज़र आएगा, आपको सिंध हाउस, KP हाउस, पंजाब हाउस, बलोचिस्तान हाउस ये नज़र आएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट नज़र आएगी, आपको पार्लियामेंट लॉजेस नज़र आएंगी, आपको इसी कॉलोनी ये जो सेटलमेंट्स हैं इनकी राइट साइड पर डिप्लोमेटिक एन्क्लेव नज़र आएगा। और इन कम्युनिटीज़ की एक और जो आप समझेंगे फार ईस्ट साइड है वहाँ पे आपको आर्मी की जो चौकियाँ हैं, जो बंकर्स हैं वो नज़र आएंगे। और इसी जो 4th एवेन्यू जो कि आपकी रेड जोन है और ये पूरी की पूरी जो सेटलमेंट है इसके आगे वाली साइड आपको कायद आज़म यूनिवर्सिटी का एरिया नज़र आएगा, उनका लैंड नज़र आएगा। यहाँ पे भी एक बड़े मज़े की चीज़ है कि जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी का जो लैंड है जो कि इस्लामाबाद की जानिब से कायद आज़म यूनिवर्सिटी को एक्वायर मतलब दिया गया था, तकरीबन 1700 एकड़ का लैंड, उसमें से अच्छे खासे इलाके को आप समझें कि वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट हो चुकी है। मतलब ये कि वहाँ पे पहले कुछ घर बनना शुरू हुए, फिर वो घर एक कम्युनिटी फॉर्म में बनना शुरू हुए, फिर वहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ बनना शुरू हुए। इस सब में हम ये देखते हैं कि CDA क्या कर रहा था। CDA की जानिब से 1990s में, मतलब अगर हम एग्जैक्ट डेट पे चले जाएं तो 26 मई 1990 को CDA की जानिब से एक रिकमेंडेशन सामने आई कि हम कुछ मॉडल विलेजेस बनाएंगे। वो मॉडल विलेजेस कौन से थे? वो नूरपुर था, मंडला था, सैदपुर था, पूना था, मेहरा था, लखवाल, कुरी, चक शहजाद, ओजरी और रावल टाउन। ये वो तमाम मॉडल विलेजेस थे जो CDA ने बिल्ड करने थे। और इन मॉडल विलेजेस में होना ये था कि जो लोग इन सेटलमेंट्स में मौजूद थे उनको वापस शिफ्ट किया जाना था इन मॉडल विलेजेस में, और इन मॉडल विलेजेस को नए तर्ज पे बनाया जाना था। मगर 1990 से लेके आज 2026 तक तकरीबन 36 ईयर्स हो गए हैं, हमें मॉडल विलेजेस कहीं पे भी नज़र नहीं आते। एक चीज़ जो इसमें बड़ी अहम है कि ये पूरा का पूरा जो सेटलमेंट्स बनी है, इन सेटलमेंट्स में आपको हर किस्म का लेवल नज़र आएगा। इसमें आपको स्वीपर भी नज़र आएगा, इसमें आपको गवर्नमेंट लो लेवल ऑफिसर्स या लो स्केल ऑफिसर्स भी नज़र आएंगे, इसमें आपको पुलिस ऑफिसर्स भी नज़र आएंगे। इसमें मतलब कब्ज़ा हर बंदे ने जिसका जहाँ जहाँ मौका मिला था वो किया था। मगर इसमें वो इदारा जिसका काम था कि ये इंक्रोचमेंट्स ना हो सकें, हमें ये नज़र आता है कि वही इदारा ये इन सब चीज़ों को पढ़ाने में या फूलने पढ़ने में मदद फराहम कर रहा था। किस तरह? आपके सामने मैं 3 स्टेटमेंट्स रखूँगा। ये तीनों स्टेटमेंट्स मोहसिन नकवी साहब की हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के हेड हैं, और CDA के जो चेयरमैन हैं, मतलब CDA को भी यही रूल करते हैं, CDA इन्हीं के डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। 31 दिसंबर को मोहसिन नकवी साहब की जानिब से पहली स्टेटमेंट आती है
अगर कोई एक घर किसी की प्रॉपर्टी और मलकियत है और मैंने गिराया है तो मैं ना सिर्फ उस बंदे को भी जवाब दूं और अल्लाह को भी जवाब दूं। सर मुझे अपनी टीम पे इतना इत्मीनान है कि जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं ये एक एक चीज़ की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सरकार की ज़मीन पर घर बनाएं और फिर कब्ज़ा कर लें और उसके बाद कुछ ना कहा जाए। जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है और उस पर कब्ज़ा है हम वो खाली कराएंगे। ये इन्होंने 31 दिसंबर को स्टेटमेंट दी थी और इन्होंने कहा था कि मुझे अपने इदारे पे पूरा इत्मीनान है। फिर इनकी जानिब से 22 जनवरी 2026 को एक और स्टेटमेंट आती है। अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो आप खुद छोड़ दें तो बेहतर। हम बार बार वार्न कर रहे हैं सबको, ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की लैंड है और आप वहाँ बैठे हैं। कि एक क्लियर पॉलिसी आ गई है, वो ये है कि अगर गवर्नमेंट के लैंड है तो आप खुद छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के लैंड हो और आप वहाँ पर बैठ जाएं, ये मुमकिन नहीं है। आपने ख़रीदी है या आपने किसी और से ख़रीदी है या आपने किराए पर ली है, ये आपका फ़र्ज़ है कि देख के जाएं कि जब किसी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं तो वो कैसी जगह है, और अगर आपके इन 1700 एकड़ में से भी कुछ है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो ख़ुद कह रहे हैं कि अगर आपने कोई लैंड लिया है या आपने कोई लैंड एक्वायर किया है, कोई लैंड रेंट पे लिया है, तो जो उसके साथ जो लिंक्ड डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू ये सारी वेरिफिकेशन होनी है, उससे ये सारा काम करवाएं और ये चेक कर लें कि इस चीज़ के अंदर लीगलिटी है या नहीं है। मसला सबसे बड़ा ये है कि जिस डिपार्टमेंट ने ये सारी लीगलिटीज़ चेक करनी थी वो डिपार्टमेंट ख़ुद इस सब में कसूरवार है। इस चीज़ को प्रूव क्या करते हैं उनकी अप्रैल 2026 की स्टेटमेंट। एटलीस्ट इतना तो कर दें कि अगर मुझे पता है कि अगर सीडी में मुझे भी काम होगा तो मुझे भी 10 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे तो काम ठीक होगा। ये हाल ही में उनकी स्टेटमेंट जारी हुई थी कि CDA जो है वो एक ऐसा इदारा है जो ठीक करना नामुमकिन सा काम है। जितने इदारे मैंने अभी तक देखे हैं पंजाब फेडरल में, उससे ज़्यादा मुश्किल इदारा कोई भी नहीं है। अब मैं अपनी टीम को कह रहा हूँ कि हम इसको ठीक ना कर सके तो हम नाकाम हैं। मुझे पता है कि अगर CDA में मुझे भी कोई काम हो तो मुझे भी 10 लाख देना पड़ेंगे तो काम ठीक होगा। इसका मतलब ये है कि आपका इंटीरियर मिनिस्टर जिसके अंडर ये डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये सारी सेटलमेंट्स होती थी, जिस डिपार्टमेंट का काम था कि ये देखा जाए कि क्या सेटलमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही, इलीगल सेटलमेंट्स तो नहीं हो रही, वो डिपार्टमेंट ख़ुद इंटीरियर मिनिस्ट्री ये क्लेम कर रहा है कि इस डिपार्टमेंट में मुझे भी कोई काम हो तो मुझे 10 लाख देने होंगे तो काम होगा। तो एक आम इंसान क्या करेगा, एक आम रिहायशी क्या करेगा? आप इसकी सिंपल ये एग्जांपल ले लें कि आप कहीं पे भी रहते हों, किसी भी सोसाइटी में रहते हों, किसी भी लोकेलिटी में रहते हों, जब आपको खाली प्लॉट नज़र आएँ तो अगर आपको जाते गुज़रते फिरते अगर आपको वहाँ पे लोग खैमे में नज़र आना शुरू हो जाएँ और बाद में वो खैमे आपको कच्चे घरों में नज़र आना शुरू हो जाएँ और वो कच्चे घर बाद में पक्के घर बनना शुरू हो जाएँ और वो घर अपना साइज़ और स्ट्रक्चर इंक्रीज़ करना शुरू कर दें और वहाँ पे और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएँ और फिर वहाँ पे मार्केट्स बनना शुरू हो जाएँ और बाद में जब वहाँ पे रोड बन रही हो और फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछ रही हों और फिर वहाँ पे वाटर की लाइंस बिछ रही हों, फिर वहाँ पे ग्रेवयार्ड्स बन रहे हों, वहाँ पे स्कूल्स बन रहे हों, वहाँ पे मस्जिदें बन रही हों, तो इसमें कसूरवार CDA नहीं है तो फिर कौन है? इसमें तमाम के तमाम लोग जो लैंड रिकॉर्ड के साथ रिलेटेड थे, चाहे वो CDA हो चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, वो तमाम के तमाम कसूरवार हैं। और CDA कितना बेहतरीन किस्म का इदारा है, इसकी आप मिसाल यहाँ पे एक और ले लें कि 31 दिसंबर 2025 को आप ही के मोहसिन नकवी साहब बयान देती हैं अगर एक दरख्त कट रहा है तो उसके पीछे यकीन करें 100 दरख्त हम लगा रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि मिनिमम से मिनिमम दरख्त कटें इस शहर में। वो ये कहते हैं कि हम दरख्त बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर एक दरख्त भी काटा जाता है तो 100 दरख्त लगाए जाते हैं। ये उन्होंने 31 जनवरी 2025 को बयान दिया था और उसके ठीक एक हफ़्ते बाद इसी CDA ने इस्लामाबाद में शक्करपरियाँ, H8 ग्रीन बेल्ट और पार्क रोड में तकरीबन 29,115 दरख्त काट दिए। और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंटीरियर जो तलाल चौधरी साहब हैं वो ये कहते हैं कि हमने अगर 30,000 के करीब दरख्त काटे तो हमने 40,000 भाई लगाए भी हैं। भाई वो 30,000 दरख्त तकरीबन 200, 300 साल पुराने थे, कई तो उनमें से 500, 600 साल पुराने होंगे। आपने तो दरख्त लगाए होंगे 2 साल, 3 साल वाले हद, शायद वो भी ना लगाए हों, शायद 1 साल पुराना दरख्त लगा दिया हो। और फिर ये कहते हैं कि हम मज़ीद 60,000 नए दरख्त लगाएंगे 30 मार्च तक। 30 मार्च भी गुजर गई है, जाके आप काउंट कर लें कितने दरख्त लगे हैं। ये ऑलमोस्ट आप 1 लाख दरख्त की बात करें, आप 50,000 ही गिनवा देंगे 50,000 लगे हैं नहीं लगे। इस्लामाबाद में 63 सेटलमेंट्स हैं। दैट मीन्स कि आपको ये तमाम की तमाम सेटलमेंट्स ख़त्म करनी पड़ेंगी। इन लोगों को अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो तकरीबन 1/5 पॉपुलेशन है जिसको आप डिस्प्लेस करेंगे। आपने अभी तक कोई स्ट्रक्चर, कोई मॉडल नहीं पेश किया कि इनको हम कहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये सब हो क्यों रहा है, तो जनवरी 2026 में आपके मोहसिन नकवी साहब जाते हैं शंघाई यूनियन प्लानिंग हेडक्वार्टर्स में।
जहाँ पे वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद को बिल्कुल मैं ऐसे मॉडल पे डेवलप करूँगा जैसे मॉडल पे शंघाई डेवलप हुआ है। वो वापस आके ये बयान जारी करते हैं कि पीएम हाउस के पीछे वाली ज़मीन है जहाँ पे मैं शंघाई और मैनहट्टन के तर्ज पे बिल्डिंग्स बनाऊँगा। अब ये पीएम हाउस के पीछे वाली कौन सी ज़मीन है? ये नूरपुर शाहान है और ये मुस्लिम कॉलोनी है। ये बरी इमाम वाला एरिया जिसको आप सारा का सारा रेजन अप कर रहे हो, फ्लैट लैंड आपने कर दिया। और साथ ही साथ हम कैपिटल स्मार्ट सिटी को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे और पाकिस्तान का पहला मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे जो दुनिया के तर्ज पे होगा। और इसके लिए वो कहते हैं कि हमने तकरीबन 75% काम कंप्लीट कर लिया। जो रिमेनिंग काम है वो क्या है कि हमने लैंड को रेजन अप करना है। इन्होंने एमटैक्स सिस्टम यूज़ किया, इन्होंने कतरी इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। मार्च 2026 में ये कतरी इन्वेस्टर से मिले आपके इंटीरियर मिनिस्टर कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। ये इंटीरियर मिनिस्टर बयान जारी करते हैं 2-3 महीने पहले कि बल्कि इन्होंने अप्रैल में ही शायद ये बयान जारी किया था कि मुल्क से इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई है और अगर 20 या 30 पाकिस्तान आ गए तो मुल्क की काया पलट जाएगी। मगर जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, मुल्क से आप इन्वेस्टमेंट ला नहीं रहे, ये मज़ीद यहाँ से निकलेंगे बिकॉज जितने लोगों का बेघर कर रहे हैं आप उनको स्टेट के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे हैं। और ये हमें मुज़ाहिरों में नज़र आ जाता है कि जब बरी इमाम की साइड पर मुज़ाहिरे होते हैं तो हुकूमत की गाड़ियों को आग भी लगाई जाती है, हुकूमत की जानिब से स्ट्रेट फायर भी किए जाते हैं और लोगों की डेथ्स भी होती हैं जिनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ज़ख्मी तो हमें नज़र आ जाते हैं कि ज़ख्मी भी हुए हैं लोग बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। ना उनको पर्चा दर्ज किया जाता है रियासती अदारों के ख़िलाफ़, ना स्टेट मशीनरी के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाता है, बल्कि उनकी सुनवाई तक नहीं हो पा रही। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बाकायदा हुक्म जारी किया गया था कि इन सेटलमेंट्स के बारे में आप 4 हफ़्ते के अंदर अंदर एक प्लान पेश करें, एक मॉडल पेश करें कि इन लोगों को आप कहाँ पे बाकायदा उनको उनके इंतज़ामात करेंगे, उनको कहाँ पे रिहैबिलिटेट करेंगे या शिफ्ट करेंगे। कोई इस किस्म की प्लानिंग अभी तक नहीं चल रही और डायरेक्ट ऑर्डर के बाद उन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हो गई है। मगर इस्लामाबाद के अंदर हमें एक और चीज़ नज़र आती है कि एक तज़ाद है जो कि एलीट क्लब और स्लम्स के बीच में है। एलीट क्लब की बात करें तो इस्लामाबाद क्लब में तकरीबन 51 कनाल इस्लामाबाद क्लब जो है उसने एक्वायर किया हुआ है CDA का। और ये 51 कनाल जो एरिया बनता है ये पार्किंग जोन का एरिया है। जो इस्लामाबाद क्लब की जो पार्किंग एरिया है जो मरी रोड के बिल्कुल सामने पड़ती है, वहाँ पे 51 कनाल ऑफ CDA लैंड इन्होंने इंक्रोच किया हुआ है। जो कि अगर हम चार्जेस की बात करें तो 48.5 करोड़ है जो इन्होंने अभी तक CDA को देना है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया। साथ ही साथ गन एंड कंट्री क्लब की बात करें तो 256 कनाल जो कि 32 एकर्स बनता है उस पर 9 को अलॉटमेंट मिली हुई है, 9 को लीज लेटर मिला हुआ है और ये अब भी वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। CDA उस साइड पे ऑपरेशन करता हुआ नज़र नहीं आता। CDA हमें इस्लामाबाद क्लब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करता हुआ नज़र नहीं आता। CDA की सिर्फ एक स्टेटमेंट आती है कि आज हम स्लम्स के पीछे गए हैं, आज हम सेटलमेंट्स के पीछे गए हैं, कल हम सोसाइटीज़ के पीछे जाएंगे। ये सोसाइटीज़ भी तो आपने अप्रूव की थी, इन सोसाइटीज़ में भी तो कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया जो इलीगल बना वो आपने अप्रूव किया था। अब वो कहते हैं कि हम सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन करेंगे, मगर ऑपरेशन कब होगा इस चीज़ का किसी को इल्म नहीं। और मसला सबसे बड़ा ये है कि ये हर चीज़ में, चाहे वो इस्लामाबाद क्लब हो, चाहे वो गन एंड कंट्री क्लब हो, चाहे वो सोसाइटीज़ हों, चाहे वो 63 के 63 सेटलमेंट्स हों जिनमें से 10 लीगल हों, 53 इलीगल हों CDA के मुताबिक, ये तमाम की तमाम फॉर्म हुई हैं CDA की मर्ज़ी से, CDA की अपनी मंशा से। CDA ने अपनी इनको अप्रूवल दिए हैं तो ये आज फॉर्म हुई है। और उन्हीं के इंटीरियर मिनिस्टर जो कहते हैं कि मुझे अपने डिपार्टमेंट पे पूरा भरोसा है, आज वो ये कहते हैं कि आपने के पास कोई रिकॉर्ड भी है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी है, आपके पास कोई प्रूफ भी है, आप ये क्लेम भी करते हैं कि 1700 एकड़ के अंदर आपकी 1% भी ज़मीन है, तो वो भी हम क्लेम करेंगे बिकॉज रियासत के डॉक्यूमेंट्स में वो रियासत की ज़मीन है। मसला इसमें लोगों का भी है कि लोगों को पता था कि वो इलीगल लैंड पर बैठे हो, मगर मसला ये है कि बैठाया किसने? इन्हीं सरकारी अफसरान ने लोगों को इलीगल लैंड पर बैठाया। और आज यही सरकारी अफसरान जो है गायब हैं और पुलिस आके एक्शन कर रही है और इन लोगों के घरों से निकाल रही है। और मज़े की बात यह है कि कई जगहों पे तो आपने टाइमलाइन नहीं दी। हाँ, कुछ जगहों पे कहा जाता है कि हमने अक्टूबर में नोटिस दिया, फिर हमने नवंबर में नोटिस दिया, फिर हमने दिसंबर में कार्रवाई करनी शुरू की और अप्रैल में हमारी कार्रवाई पीक पे चली गई। मगर कई जगहों पे तो आपने नोटिस भी नहीं दिया, कई जगहों पे तो आपने एकदम कार्रवाई की, कई जगहों पे तो आपने इतनी तेज़ी से कार्रवाई की कि लोगों को घरों से सामान निकालने का आपने वक्त भी नहीं दिया। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि जो आज हमारी जो डिस्कशन हुई है कि CDA की ड्राइव जो चल रही है वो अपने लिहाज से तो वो जितना मर्जी कह दें अफसरशाही के हमने हर चीज़ इंप्लीमेंट कर ली है, हमने ग्राउंड को लेवल अप कर दिया, मगर अगर हम रियलिटी की बात करें तो आप इस्लामाबाद की 1/5 पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हो, नूरपुर शाहान को आप पूरा का पूरा रिक्लेम कर रहे हो और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ की 95%
पॉपुलेशन जो उनको कॉम्पनसेशन नहीं दी जाएगी। आप नूरपुर शाहान के तकरीबन 20,000 के करीब लोगों को अफेक्ट कर रहे हो, आप मुस्लिम कॉलोनी के तकरीबन 25,000 के करीब लोगों को अफेक्ट कर रहे हो, आप रिमशा कॉलोनी के तकरीबन 25,000 लोगों को अफेक्ट कर रहे हो, और ये कुछ मेजर कम्यूनिटीज़ थी जिनकी मैंने बात की है। इस तरह के 63 सेटलमेंट्स हैं जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिनमें से 53 का मुस्तकबिल जो है वो तकरीबन आप समझें डार्क हुआ है। किसी भी टाइम वहाँ पे डिज़ास्टर हो सकता है, बुलडोज़र आ सकता है और उस जगह को फ्लैटन अप किया जा सकता है। और वो ये सब उस रियासत की मौजूदगी में हो रहा है जो रियासत कह रही है कि हम लोगों को मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी बहुत ऊपर जा रही है और हम यहाँ पे मैनहट्टन और शंघाई के लेवल का सिटी बनाएंगे और इस्लामाबाद को दुनिया के टॉप सेफ सिटीज़ मॉडल में लेके आएंगे। इस वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखनी है तो इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।